अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बतौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको मरकज़ मुस्तफ़ा में सालाना मुस्तफ़ा इज्तिमा में शिरकत का शर्फ़ हासिल है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी शिरकत का लम्हा लम्हा कबूल फ़रमाए और काबिल अमल बातों पर तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाए। किताब रहमत कुरान मजीद के एक बंदा मोमिन पर बुनियादी तौर पर 5 हकूक़ हैं जिसे हर शख्स को ज़रूर अदा करना चाहिए। कुरान मजीद का पहला हक़ ये है कि इसको अल्लाह की लारैब किताब माना जाए, इसके लफ्ज़ लफ्ज़ और हरफ हरफ की सदाक़तों का मुकम्मल यकीन हो कि यह रब का कलाम है और इसमें शक नाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कुरान मजीद का दूसरा हक़ ये है सेहत लफ्ज़ी के साथ मखारिज की सही अदायगी के साथ पढ़ना सीखा जाए और ये चीज़ हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों से सीख सकते हैं। सहाबा बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ा करते थे। यार वैसे वो पढ़ते भी क्यों ना, उन्होंने कुरान सीखा भी तो साहिब कुरान से था। जितना कामिल उस्ताद होता है शागिर्द भी तो उसी तरह कामिल होते हैं। तो क्या ख्याल है जिनके उस्ताज़ी उल मुकर्रम इमामुल अंबिया हों, वो फिर कितना खूबसूरत कुरान पढ़ते होंगे। बल्कि मैं तो यूँ भी कहता हूँ कि बड़ी बड़ी जामियात से असनाद हासिल करने वाले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेने वाले बड़े फ़ख्र से आज बताते हैं कि जनाब मैं फ़लाँ जामिया का फ़ाज़िल हूँ, जनाब मैं PhD फ़लाँ यूनिवर्सिटी से की है। बड़ा मान होता है जनाब मैं फ़लाँ शेखुल हदीस का शागिर्द हूँ। कोई बड़े नाज से कहता है जनाब मैं फ़लाँ मुफ्ती साहिब का नाइब हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ यार उनका क्या मान होगा जिनसे कोई पूछता होगा जनाब आपने कुरान कहाँ से सीखा है, तो वो मुस्कुरा के कहते होंगे हमने कुरान सोने मोहम्मद से सीखा है। क्या एजाज़ होगा उन लोगों का। तो दूसरा हक़ ये है कि सेहत लफ्ज़ी के साथ मखारिज की सही अदायगी के साथ पढ़ना सीखा जाए। कुरान मजीद का तीसरा बुनियादी हक़ ये है इसके मानी मतालिब, इसके मफ़ाहिम के ऊपर गौर किया जाए, तर्जमातुल कुरान पढ़ने का बंदोबस्त किया जाए, इस बात पे गौर किया जाए कि कुरान कहता क्या है, कुरान में लिखा क्या है, रब का पैगाम क्या है, मकसूद नुज़ूल कुरान क्या है। इस बात के ऊपर गौर करने की इस दौर में अशद ज़रूरत है। बड़ी माज़रत के साथ इस उन्वान पर हम अभी बहुत पीछे हैं। बसा औक़ात हमारी महफ़िल के अंदर यह हालत देखने को मिलती है कि कारी कुरान तिलावत कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी आयात पर मुश्तमल तिलावत होती है जिनमें अज़ाब इलाही का तज़किरा होता है और वो मौका होता है कि उस वक़्त इस्तिग़फ़ार पढ़ी जाए, अल्लाह से उसके अज़ाब की बख्शिश तलब की जाए। लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है और बताने वाला क्या बता रहा है। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि जब कारी सब रुकेंगे तो हमने ज़ोर से सुबहान अल्लाह कहनी है और कैमरे के आगे यूँ नोट फेंकने हैं। हमें पता ही नहीं होता कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है। वो कह रहा होता है वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा, और हम जोर से कहते हैं सुबहान अल्लाह, और कोई आगे बढ़ के यूँ नोट भी फेंक देता है। मैं कहता हूँ काश इसके तर्जुमे के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो हो तो कभी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह ना निकले। तर्जुमा क्या है, तुम्हें क्या पता कि वो चूर चूर कर देने वाली चीज़ क्या है। नारुल्लाहिल मूक़दा, वो अल्लाह की जलाई हुई आग है। तो आप सुबहान अल्लाह नहीं कह सकते, क्यों? इसलिए कि आपको माना समझ आया। और हालत इतनी है कि हमारी ट्रेनिंग कर दी गई है। एक जामिया में हम महफिल में मौजूद थे और एक तालिब इल्म तिलावत कर रहा था और वो झूम के पढ़ रहा था वशरूहु बिसमानिन बख्सिन दराहिम मादूदा, और एक साहिब इल्म मेरी तरफ देख के कहेंगे वाह वाह सुबहान अल्लाह। तो मैंने कहा हज़रत इस पर वैसे सुबहान अल्लाह का क्या मकसद था? तो वो खामोश हो गए। तो काश कि हम इसके ऊपर गौर करें कि कुरान मजीद का मतलब क्या है, माना क्या है, मफहूम क्या है। आज हमारी जिंदगियां तल्ख हैं
परेशानियां हैं, घरों में मसाइब आलाम है, डिप्रेशन है, टेंशन है, न जाने क्या क्या मर्ज है जो हमें लगा हुआ है। कभी हमने गौर किया कि हमारी इन तलखियों की वजह क्या है? वजह यह है कि हमने जिंदगी को कुरान के तसव्वुर से नहीं देखा है। हमारे यहाँ कामयाबी और नाकामी का तसव्वुर खुद साख्ता है। हम समझे कि किसी का कारोबार चल गया, किसी के बेटे बैरून मुल्क सेट हो गए, किसी ने मकान गांव में पक्का बना लिया, तो वो समझता मैं बहुत बड़ा कामयाब शख्स हूं। बल्कि लोग मुस्कुरा के कहते जी उसकी तो अल्लाह ने बांह फाड़ ली है, और कोई कहता आमी का रिज़्क़ का छट्टा लगा हुआ है जनाब। ये तो कामयाबी का तसव्वुर नहीं। किसी पर मसाइब अलाम गिरे तो कहा ये शख्स तो नाकाम हो गया। ये ना कामयाबी है साहिबो, ना ये नाकामी है। रीज़न ये है कि हमने कुरान के तसव्वुर से इन चीज़ों को देखा ही नहीं है। काश हम कुरान के तसव्वुर से देखते कि कुरान इन चीज़ों को किस कैटेगरी में हमें बयान करता है। रीज़न ये है कि जब कारोबार का झटका आया और हम लोग मसाइब अलाम में मुब्तला हुए, तो एक तबका तो वह है जो झट से पीर साहब के पास पहुंच गया और फुटपाथ पे बैठे हुए अनपढ़ जाहिल से भी पूछने लगे जनाब बताइए हमारे साथ क्या हुआ है। मैं उनकी बात नहीं करता। एक वो लोग हैं कि जो कारोबार सेट हो गया तो समझे कामयाब हो गए, मैं उनकी बात भी नहीं करता। मैं तो इस तरफ भी आज तवज्जो दिलाना चाहूँगा, बाज़-औक़ात हालात पतले हो जाएं, मुसीबतें आ जाएं, परेशानियाँ आ जाएं, बेटी ससुराल में परेशान हो या बहू के पास बेटा ना हो, तो हम किसी साहिब इल्म के पास भी जाएं तो हम पूछते हैं कि जनाब पता नहीं क्या वजह है, मैं बड़े दुखों में मुब्तला हूँ, कारोबार बहुत ज़वाल पजीर है। तो वो तवज्जो दिलाते हैं कि जनाब आप नमाज पढ़ा करें, अपना मुहासबा कीजिए। तो 2-4-10 दिन के बाद बड़ी सादगी के बाद साथ वो कहता है कि हज़रत अब तो 8 दिन हो गए मैं नमाज भी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन फ़र्क तो फिर भी नहीं पड़ रहा। तो मैं कहना चाहूँगा कि तसव्वुर कुरान का नहीं है जनाब। आप खुतबा हज्जतुल विदा उठाइए, 1.5 लाख का मजमा मेरे हुजूर के सामने है। ये वो 1.5 लाख लोग हैं जिन्होंने हुजूर के हाथ पे बैत इस्लाम की है। कोई एक सिंगल वन केस आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को ये कहा हो कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें ज़मानत देते हैं, कारोबार चलेगा। किसी एक को भी पेशकश नहीं की तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। कुरान का तसव्वुर क्या था? कुरान ने तो बिल्कुल वाज़े कहा कि तुम इम्तिहान गाह में खड़े किए गए हो और ये छुट्टी नहीं दी गई। हम तो समझते हैं बैत हो गए और कोई वजीफा मिल गया, कोई तवीज़ मिल जाए तो हमारी दुखों से जान छूट जाए। कुरान ने यह तसव्वुर न दिया। कुरान ने तो बार बार कहा वाला नबलुवन्नकुम, तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। कुरान ने तो बार बार कहा वजअलना बादकुम लिबादिन फितना। कुरान ने तो बार बार कहा अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी का तसव्वुर क्या है? कुरान ये कहता है, सूरत सबा उठाएं, हुजूर इस्लाम ने जब दावत दी लोगों को तो उन्होंने कहा कि वकालू नहनु अक्सर अमवालम व औलादा, हम तो माल की भी कसरत रखते हैं, हम बेटे भी ज्यादा रखते हैं। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, तो हमें तो अजाब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब क्या दिया कि महबूब आप इनको हदायत की दावत दे रहे हैं और ये इस गुमान में है कि हमारे बेटे ज्यादा है, हमारा माल ज्यादा है। फरमाया कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, मेरा रब जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। रिज़्क़ का हदायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कुरान ने तो सादा सी बात है, हमें ये 2 तसव्वुर दिए हैं कि तुम इम्तिहान गाह में खड़े हो और तुम्हारा इम्तिहान सब्र का भी होगा, तुम्हारा इम्तिहान शुक्र का भी होगा। मसाइब आलाम आ जाए तो समझ जाइए सब्र का पेपर पकड़ा दिया गया है। रहमतों की बारिश होने लगे तो ये ना समझिएगा कामयाब हो गए, इम्तिहान दूसरा आ गया, शुक्र का पेपर पकड़ा दिया गया है। और ये पेपर इंटर कन्वर्टेबल भी है। कभी बेटी ससुराल में दुखी होती है तो मेके में खुश होती है, कभी मेके में असूदियों की जिंदगी गुजारती है और ससुराल में दुख पहुंचते हैं, पेपर कन्वर्ट होता है। और ये दोनों इम्तिहान होते हैं। जिनको कुरान की ये फिक्र समझ आ जाती है वो मनसब, ओहदा, कारोबार चलने पे खुश नहीं होते, बल्कि उनको पता होता है ये भी इम्तिहान है। जब मसाइब आलाम आते हैं वो मुतमिन होते हैं, ये भी इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। जिनको ये फिक्र समझ आ जाती है वो मुस्कुरा के कहते हैं
जेकर सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु भी चुल्हे डावा। ये कुरान की फिक्र जब रूह में उतरती है तो इमाम अहमद बिन हंबल जब कैदो बंद की सख्तियां झील लेते हैं और नरमो नाजुक बदन पर कोड़े पारे जाते हैं, मेरे इमाम इस्तकामत की दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे आजमाया जा रहा हूं, परखा जा रहा हूं, मेरे हाथ में सब्र का पेपर पकड़ा दिया गया है। पूरी इस्तकामत से मेरे इमाम खड़े रहते हैं, जिंदगी के लैलो नहार गुजरते हैं, हुकूमत तब्दील होती है, तख्त पर आपका ही शागिर्द जलवा फिरास होता है और सादत समझते हुए मेरे इमाम को पेशकश करता है कि हजरत काजी उल कुज़ात का ओहदा चीफ जस्टिस होने की सादत हासिल कीजिए और मुझे भी ये शर्फ मिले कि मेरे उस्ताद अब चीफ जस्टिस हैं इस शहर के। अल्लाह अकबर। जिनको कुरान की फिक्र समझ आती है उनका अंदाज देखिए। मेरे इमाम बोलते हैं, पहले सब्र के इम्तिहान में डाला गया था, अल्लाह ने उधर सुरखरू किया, अब ये वाला इम्तिहान पास करने की सलाहियत नहीं रखता हूं, ये भी इम्तिहान है। नेमत का मिल जाना भी इम्तिहान है, मुसीबतों का आना भी इम्तिहान है। और अगर हम जैसा कोई होता तो वो कहता, देखो हमारी करामत, कल तलक जिन्होंने हमें कैदो बंद की सख्तियों में डाल दिया था, आज हमने उनकी हुकूमत का तख्त उलट के रख दिया। नहीं साहिब, जिनको ये समझ आ जाती है कि हम इम्तिहान गाह में खड़े हैं, उनका जिंदगी को देखने का तसव्वुर मुख्तलिफ हो जाता है। कुरान के समझने की जरूरत है। इन सारी परेशानियों की बड़ी वजह यह है, हम कुरान का तसव्वुर जिंदगी के बारे में जो कुरान ने दिया वो नहीं समझ सके हैं। दूर और नजदीक से आप तशरीफ लाए हैं, मैं आप सबको दावत पेश करता हूं, आइए फहमे कुरान के लिए अपना वक्त मुनज़्ज़म कीजिए। किताब रहमत कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने का अहद कीजिए। अगर आप ताजिर हैं, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो सैकड़ों लोग 30-30 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, अपनी जवानियां आपके कारोबार को दे रहे हैं, आइए वहां फहमे कुरान क्लास का बंदोबस्त कीजिए। अगर आप टीचर हैं, अपने शागिर्दों के दरमियान किताब रहमत कुरान मजीद की तालीमात के लिए कोई माहौल बनाइए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इदारतुल मुस्तफ़ा के जवां फिक्र मुबल्लिगीन मौजूद हैं और अब तो हर साल एक नई खेप मैदान अमल में उतर रही है। आइए कुरान मजीद को सीखने के लिए फहमे कुरान के हलकों का आगाज कीजिए। और इस वक्त अशद जरूरत है कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने का मिजाज और इसका ट्रेंड सेट करें। आप दूर और नजदीक से तशरीफ लाए हैं, मैं आपको दावत पेश करता हूं। मरकज मुस्तफ़ा, ये 9 एकड़ पर मुहित वसी और रीस पंडाल और इसके अतराफ में खड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स किताब रहमत कुरान मजीद का ये पैगाम मुझे और आपको सुना रही हैं कि आइए कुरान सीखने का अहद कीजिए। किसी आलिम की सोहबत में बैठ जाइए, सोशल मीडिया के जरिए सीखना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं खुद एक कुरान का मुसहफ मुख्तस कर लीजिए, खुद कुरान पढ़िए, अपने बेटे को भी कुरान पकड़ाइए, अपनी बेटी को भी कुरान दीजिए और जहां से समझ ना आए वहां पे निशान लगाइए, जहां से समझ ना आए वहां निशान लगाइए। 1 महीने के बाद कुछ वक्त निकालिए, बेटे ने भी अपने हाथ में अपना कुरान पकड़ा हो, बाप ने भी अपनी मुसहफ का नुस्खा उठाया हो, बेटियों ने भी पकड़ा हो और कोई मोहल्ले वाला पूछे, जनाब खैरियत है, आज किधर की तैयारी है, तो उसको बताइएगा हम मरकज मुस्तफ़ा में सोने मोहम्मद का कुरान सीखने जा रहे हैं। और इस काम के लिए अहद कीजिए। आप शादी ब्याह के लिए अगर गाड़ी करवा के पूरी फैमिली हाजिरी देती है, यहां अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे असातिज़ा उलमा मौजूद हैं। खुद पढ़िए और जहां से समझ ना आए उस पर निशान लगाइए। और मैं तो गुजरांवाला की अवाम की किस्मत पे नाजा हूं कि मेरे शेख तरीकत, जिनसे पूरी दुनिया टाइम मांगती है, और ख़ास तौर पर खुतबा जुमा के लिए पाकिस्तान ने जो है वो हर शहर ने कहा कि हमें खुतबा जुमा मिल जाए, लेकिन मट्टी से वफाओं का ये पैकर आज भी मरकज़ मुस्तफ़ा में कुरान का नूट बांट रहा है। खुतबा जुमा की सादत बहुत बड़ी सादत है मरकज़ मुस्तफ़ा में। यहाँ पर एक तरतीब के साथ मेरे शेख कुरान सिखा रहे हैं। हर जुमे का खुतबा 8-10 आयात पर मुश्तमल होता है और तरतीब से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अपनी रूटीन यहाँ जुमा पढ़ने की हम बना लें तो मेरा ये ख्याल है 1 साल के बाद बहुत कुछ हमें सीखने को नसीब हो जाएगा। आइए कुरान फहमी के लिए अपनी जोन में, अपने अपने हल्का जात में, हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, उनकी फैक्ट्री है और वो एक दिन हमारे पास ऑफिस में आए और कहने लगे 250-300 के करीब हमारे दोस्त काम करते हैं फैक्ट्री में, अगर हफ्तावार हमें टाइम मिल जाए तो उससे हम कुरान की क्लास का आगाज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल बीत गया है, तो तसलसल के साथ वहाँ कुरान मजीद सीखने का मौका फराहम किया जा रहा है। तो वो एक दिन मुझे कहने लगे कि यकीन जानिए, शायद आप लोग हर हफ्ते आते हैं तो आपको महसूस ना होता हो,
लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। कहने लगे कितनी खराबियां थी जो हमारी फैक्ट्री में नौजवानों के रवैयों में नजर आती थी और हम समझा समझा के थक गए, लेकिन ये कुरान मजीद पढ़ने की बरकत है कि रवैये और मिजाज तब्दील हो रहे हैं। आइए आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना।